एपिसोड की शुरुआत होती है। इस समय जापान में विंटर चल रहे होते हैं और हम देखते हैं फिर सीन मिस्सो के स्कूल का। मिस्सो होता है अपने स्कूल में होता है और जो टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फिर स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो जाता है और मिस्सो सर होते हैं बोलते हैं कि ताकि तुम सबको पता ही होगा कि कल से विंटर की हॉलीडे स्टार्ट हो गई है और सब लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया है और सब लोग अपना होमवर्क करके लाओगे। और मिस्सो को बोलते हैं कि खास करके मिस्सो तुम अपना होमवर्क जरूर करके लाना क्योंकि तुम कभी भी अपना होमवर्क नहीं करते हो। तो मिसो होता है बोलता है जी टीचर मैं होमवर्क करके लाऊंगा इस बार। तो मिसो सर होता है बोलता है मुझे भरोसा नहीं है। और मिसो सर होता है बोलते हैं अगर तुम होमवर्क करके नहीं लाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी मिसो। तो मिसो होता है बोलता है क्या ठीक है सर मैं अपना होमवर्क करके लाऊंगा। तो मिसो का टीचर होता है बोलता है ठीक है और सभी बच्चे होते हैं अपने घर जा रहे होते हैं। मिसो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके विंटर के हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके होते हैं और हम देखते हैं कि मिसो तो बहुत खुशी खुशी अपने घर आ रहा होता है। और जैसे वो अपने घर आता है और वो अपने मतलब रूम में चले जाता है और वो अपने रोबोट को ऑन करता है और उसका रोबोट को बोलता है कि रोबोट मैं बहुत खुश हूँ। तो उसका रोबोट होता है वो बोलता है कि क्या हुआ मिसो। तो मिसो होता है वो बोलता है अपने रोबोट से कि आज से मतलब कल से मतलब विंटर की हॉलीडे स्टार्ट हो गई है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसका रोबोट होता है मिसो का वो बोलता है कि मुझे पता है तुम खुश क्यों तुम्हें कोई होमवर्क करना नहीं पड़ेगा ना और तुम्हें कहीं स्कूल जाना नहीं पड़ेगा और तुम्हें और भी कोई काम नहीं करने पड़ेंगे इसलिए ना। तो मिसो होता है बोलता है ऐसी बात नहीं रोबोट ऐसी मैं बहुत खुश हूँ इसी बात पे। तो मिसो का रोबोट होता है बोलता है मैं सब जानता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है फिर सीन हम देखते हैं सुमेरे घर का। सुमेरे होती है वो भी अपने स्कूल से मतलब घर आ रही होती है और हम देखते हैं कि वो घर आती है और वो सुमेरे होती है बोलते हैं कि आज कितना ज़्यादा ठंड है। और वो होती है वो अपने घर पे अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम में आ जाती है और वो अपने रोबोट को ऑन करती है और रोबोट को बोलती है रोबोट आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है और आज से भी मेरे विंटर हॉलीडे भी स्टार्ट हो गया रोबोट आज मैं बहुत खुश हूँ। तो होती है सुमेरी की रोबोट होती है बोलती है कि जो तुमने प्लान बना लिया बनाना है तो वो बना लिया। तो सुमेरी होती है बोलती है हाँ मैंने प्लान बना लिया है कि इस विंटर हॉलीडे में कहाँ जाऊँगी। तो सुमेरी की रोबोट होती है बोलती है तुम मीशो के साथ जाओगी ना। तो सुमेरी होती है बोलती है हाँ रोबोट तुम्हें कैसे पता। तो सुमेरी रोबोट होती है बोलती है मुझे क्यों नहीं पता होगा कैसे बातें कर रही है सुमेरी। तो सुमेरी होती है बोलती है हाँ रोबोट को तुम्हें पता ही है। तो सुमेरी होती है बोलती है पर मैं मीशो को कैसे मनाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो मानेगा भी। तो उसकी जो सुमेरी रोबोट होती है वो बोलती है कि हाँ जरूर वो क्यों नहीं मानेगा मेरे पास एक प्लान है जिसका तुम यूज़ करोगे तो पक्का मीशो मान जाएगा। तो सुमेरी होती है बोलती है वो क्या है प्लान। तो सुमेरी होती है बोलती है कान इधर लाओ। तो हम देखते हैं कि जो सुमेरी की रोबोट होती है वो सब उस सुमेरी के कान बता देती है कि तुम्हें ऐसे ऐसा करना है। और सुमेर होती है बोलती है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है रोबोट पर काम तो करेगा ना। तो सुमेर की रोबोट होती है बोलती है हाँ जरूर काम करेगा पहले तुम पूरी कॉन्फिडेंट होकर मीशो के घर जाओ और तुम्हें जो मैंने कहा है वो करना है तुम्हें वो पक्का मना नहीं कर पाएगा। तो सुमेर होती है बोलती है कि मैं तो यही आशा करती हूँ कि वो मान जाए। और सुमेर होती है वो होती है अपना जो पाको सेट पहन लेती है और हम देखते हैं कि सुमेर की रोबोट होती है बोलती है कि ऑल द बेस्ट पाको। तो पाको होती है बोलती है थैंक यू रोबोट। और हम देखते हैं जब पाको होती है वो मिसो के घर की ओर चले जाती है और हम देखते हैं कि वो मिसो के घर पे उतरती है मतलब पाको। और वो हम देखते हैं वो मिसो का जो विंडो होता है वो लॉक होता है। तो पाको होती है उसको विंडो को नॉक करती है और हम देखते हैं मिसो होता है अपने रोबोट से उसमें बातें कर रहा होता है और मिसो होता है वो जाके विंडो को खोलता है और विंडो को खोलता है तो पाको होती है वो अंदर आती है और सबसे पहले वो मतलब रोबोट को मतलब मिसो के रोबोट के नाक को बंद करती है और मिसो का रोबोट बंद होता है रोबोट में बदल जाता है। और मतलब पाको होती है वो मिसो को पहले गले लगा लेती है और मिसो होता है वो बोलता है क्या कर रही है पाको। और पाको होती है कुछ नहीं सुनती है और मिसो को गले लगा लेती है और मिसो होता है वो बेड पे गिर जाता है। मिसो होता है वो बेड पे गिर जाता है और जो मिसो होता है बोलता है क्या कर रही हो पाको तुम्हें अचानक से क्या हो गया ये। और अपनी पाको होती है वो मिसो को एक किस कर लेती है और वो मिसो होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है वो कुछ बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है उसको कुछ समझ नहीं आता। और वो बोलता है क्या कर रही है पाको। तो पाको होती है बोलती है कि अच्छा मिसो सॉरी। और मिसो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है कि मिसो। तो मिसो होता है बोलता है क्या हुआ किस लिए आई हो। तो पाको होती है बोलती है पर मुझे एक बात कहनी है। तो मिसो होता है बोलता है क्या हुआ। तो पाको होती है बोलती है कि तुम्हारी विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो गया ना। तो मिसो होता है बोलता है हाँ मेरा विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो गया तुम्हारा तो हो गया होगा। तो पाको होती है बोलती है हाँ मेरा विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो गया पर मैं बहुत बोर हो जाऊंगी इस विंटर हॉलीडे में तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे कहीं। तो मिसो होता है बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। तो पाको होती है बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़। और पाको होती है मिसो गले लगा लेती है और मिसो होता है वो क्योंकि पता है कि पाको सेट पाको पहन रखी है तो पाको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मिसो से। तो मिसो होता है वो पाको से दूर नहीं हट पा रहा होता है
और पाको होती है बहुत तेज़ी से मिस्सो को गले लगा लेती है, बोलती है पाको होती है बोलती है जब तक तुम मानोगे नहीं, जब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मिस्सो होता है बोलता है कि पर पाको छोड़ो, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो पाको होती है बोलती है प्लीज़ मेरे साथ तुम नहीं जाओगे क्या, मैं तुम्हें इतना प्यार जो कर। तो मिस्सो होता है वो बोलता है प्लीज़ छोड़ दो छोड़ दो। तो पाको होती है बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम हाँ ना कह दो, जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मिस्सो होता है वो बोलता है प्लीज़ छोड़ दो ना, मेरा गला गला दब रहा है। तो पाको होती है वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, जब तक तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो मिस्सो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है चलता हूँ मैं। तो पाको होती है मिस्सो को छोड़ देती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है मिस्सो, चलना है ना मेरे साथ। तो मिस्सो होता है बोलता है ठीक है मैं चल लूँगा। तो मिस्सो होता है बोलता है पर हम कहाँ जाएंगे। तो पाको होती है बोलती है बहुत बड़ा सीक्रेट है, इस सब विंटर हॉलीडे हम बहुत ज़्यादा जगह जाएंगी और बहुत जगह स्कीइंग भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ मज़े करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम अफसोस करोगे कि मैं मना क्यों कर रहा था तुम्हें। तो मिस्सो होता बोलता है कि अब तो जा रहा हूँ ना। तो पाको होती बोलती ठीक है तुम जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। तो मिस्सो होता बोलता ठीक मैं मज़ा आना चाहिए मुझे। तो पाको होती बोलती उस चीज़ की चिंता तुम मत करो बिल्कुल ही। और हम देखते हैं कि पाको होती है वो मिस्सो को बोलती है कि कल सुबह तैयार हो जाना ठीक है। तो मिस्सो होता बोलता है कितने दिन तक जाएंगे। तो पाको होती है बोलती है हम पूरे विंटर के लिए जा रहे हैं। तो मिस्सो होता बोलता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है। तो पाको होती है बोलती कोई बात नहीं हम विंटर से कुछ दिन पहले ही आ जाएंगे, जब तक तुम्हारा अपना होमवर्क जाके तुम कर लेना। तो मिस्सो होता बोलते ठीक है पाको। तो हम देखते हैं कि पाको मिस्सो होता बोलता है कि कब जाना है। तो पाको होती बोलती बताया तो कल सुबह रेडी हो जाना जल्दी, मैं जल्दी आ जाऊंगी और वहाँ से हम चलेंगे। और पाको होती बोलती शुक्र है मिस्सो, और मिस्सो को गले लगा लेती है और उसके गाल पे किस करके बोलती है ठीक है मिस्सो मैं चलती हूँ। पाको होती है वो चली जाती है अपने घर की ओर और वो अपने घर चली जाती है। और जैसे वो अपने घर पे आती है तो वो अपने रोबोट को बोलती है कि रोबोट मैं कह गई। तो मैं कह के आ गई और मिस्सो है वो मान गया, तुम्हारे आइडिया बहुत अच्छे होते हैं रोबोट। तो सुमेर की रोबोट होती बोलती वो तो मुझे पता है। तो सुमेर की रोबोट होती बोलती है कि पर मुझे भी कहीं जाना है। तो पाको होती बोलती है पर कहाँ। तो सुमेर की रोबोट होती बोलती है कि मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो पाको होती बोलती नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम कुछ गड़बड़ करोगी। तो मेरे को रोबोट होती बोलती प्लीज़ जाने दो ना मेरे को भी, मैंने ही तो आइडिया दिया था। तो सुमेर होती बोलती ऐसा करना ना मैं हम दोनों बाद में कभी चल लेंगे एक साथ। हमें तो सुमेर की रोबोट होती बोलती है कि सुमेर तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो। तो सुमेर होती बोलती सॉरी रोबोट पर इस बार मैं मिस्सो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो सुमेर की रोबोट होती है बोलती है कि पर मुझे भी तो मन करता है। तो सुमेर होती है बोलती है कि ऐसी बात है रोबोट। तो सुमेर की रोबोट होती बोलती है हाँ मुझे बहुत मन करता है मुझे भी। तो सुमेर होती मैं नहीं जाने दूंगी, मैं अकेले जाऊंगी। और जो मेरे होती बोलती तुम भी ना। और हम देखते हैं कि वो अपने रोबोट के नाक को बटन दबा देती है और उसकी रोबोट बदल जाती है। फिर हम सीन देखते हैं मिस्सो का। मिस्सो होता है अपने रोबोट से बातें कर रहा होता है और वो अपने रोबोट को बता देता है कि मुझे वहाँ जाना है पाको के साथ। तो उसका रोबोट होता है बोलता है कि अच्छा वाह तुम्हें कहीं तो जाने को मिला, वैसे तुम घर पे रह रह के बोर हो जाओगी इतने दिन तक। तो मिस्सो होता बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो रोबोट, मैं बोर हो जाऊंगा वैसे भी, और मुझे कहीं घूमने का मौका मिल रहा है तो मुझे खुशी होना चाहिए इस बात पे। तो फिर हम देखते हैं कि सीन कट होता है, हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हम देखते हैं फिर रात से सुबह भी हो जाती है। मिस्सो अभी तक सो रहा होता है, सबको पता है कि बहुत देर तक वो सोता रहता है। और हम देखते हैं जब पाको होती है वो विंडो को नॉक कर रही होती है, वो बहुत देर से नॉक कर रही होती है और पाको होती है बहुत गुस्से में होती है और वो बोलती है कि ये मिस्सो भी ना अभी तक सो रहा है, मैंने इसे कल ही कहा था कि जल्दी उठना है इसे। फिर हम देखते हैं मिस्सो होता है हड़बड़ा के उठता है और वो जल्दी से विंडो खोलता है और पाको को सॉरी बोलता है और पाको बोलती है कोई बात नहीं जल्दी से तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि मिस्सो होता है वो अपने तैयार होने जा रहा होता है और हम देखते हैं मिस्सो होता है तैयार हो जाता है, अपने बैग पैक कर लेता है और बोलता है कि पाको हम कहाँ जा रहे हैं। तो पाको बोलती है कि हम वहाँ जा रहे हैं और पाको होती है जगह का नाम बता देती है और बोलती है हम उस होटल में जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि मिस्सो होता बोलता है कि वो हैरान हो जाता है, मतलब पागल होता है, हैरान हो जाता है और बोलता है कि उस होटल में तुम्हारे पास उसका टिकट कैसे मिल गया। तो पाको होती बोलती है क्योंकि तुम्हें तो पता ही मैं सुमेरे की फ्रेंड हूँ और सुमेरे के पास बहुत सारे एक उसके पास टिकट थे पर वो जा नहीं पाई जिसके कारण उसने मुझे दे दिया। और मिस्सो होता बोलता है तुम्हारा तो बहुत सही है। तो मिस्सो होता है बोलता है थैंक यू पाको तुमने मुझे चुना। तो पाको होती है बोलती क्यों नहीं चुनोगी, तुम तो बहुत मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ तुम्हें चुनूंगी ना सबसे पहले। तो मिस्सो होता खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सुपरसोनिक स्पीड से निकल जाते हैं उस होटल की ओर। तो हम देखते हैं कि परमैन होते हैं और पाको होते हैं दोनों ही सुपरसोनिक स्पीड से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीन 2 घंटे बाद का। फिर हम देखते हैं 2 घंटे बाद दोनों परमैन और पाको होते हैं उड़ रहे होते हैं और जो हमारे जो परमैन को थोड़ा ठंड लग रही होती है तो पाको होती है वो बोलती है कि क्या हुआ परमैन। तो परमैन होता है वो बोलता है कि पाको मुझे ठंड लग रही है। तो पाको होती है वो बोलती है क्या हुआ तुम अपने बैग से स्वेटर निकालो ना। और तो
परमन होता है वो बोलता है कि पर पाको मैंने कुछ नहीं लाया हूँ, मैं बस खाना लेके आया हूँ, मैंने ठंड के कपड़े और नहीं लाया हूँ पाको। पाको होती है बोलती है क्या कह रहे हो, हम वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो हम देखते हैं जो पाको ये बात कह रही होती है जब बर्फ भी गिरने लग जाती है, तो पाको होती है बोलती है तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अब तो हम घर भी नहीं जा सकते। तो परमन होता बोलता है कि हमें और कितना जाना है। तो पाको होती है बोलती है हमें कम से कम 1 घंटा और हमें ट्रैवल करना है। तो परमन होता है बोलता है पर मैं नहीं कर पाऊंगा पाको, मुझे चक्कर आ रहा है। तो पाको होती है बोलती है तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तो पाको होती है बोलती है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी चलते हैं हम। तुम देखते हैं पाको का हाथ पकड़ता है परमन और फिर से सुपरसोनिक स्पीड से दोनों निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं थोड़ा देर वो चलते हैं तो परमन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और परमन होता है उसका तो हाथ छूटने लग जाता है और बोलता है पाको। तो पाको होती है बोलती है क्या हो गया परमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो परमन होता बोलता है कि मुझे अब नहीं रहा जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पाको होती है बोलती है कि मैं कुछ करती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है अपने बैग से एक ब्लैंकेट निकालती है और बोलती है परमन ये ओढ़ लो अपने ऊपर। तो हम देखते हैं वो मतलब ब्लैंकेट से भी परमन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। बोलती है परमन होता बोलता है पर ब्लैंकेट में ही मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो पाको होती बोलती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो खुद ही एक ही कपड़े हैं, मैं खुद सोच रही थी कि मैं वहाँ पे जाके नए कपड़े खरीदूंगी और मुझे नहीं पता था कि तुमने बिल्कुल कपड़े लाए नहीं हो अपने साथ। तो परमन होता है बोलता है पाको मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पाको होती है बोलती है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हमें थोड़ा चलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि परमन होता है वो थोड़ा पाको से उसका हाथ छूट जाता है और परमन होता है वो नीचे गिरने लग जाता है और पाको की नज़र पाको होती है वो जल्दी से परमन को पकड़ लेती है और बोलती है परमन तुम बच गए। पाको होती है थोड़ा डर जाती है और वो परमन को बोलती है कि परमन उठो उठो। तो परमन होता है फिर उसकी आंख खुलती है, बोलता है पाको मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहीं पे छोड़ दो। तो पाको होती है बोलती है पागल वाली बात मत करो, मैं क्यों छोड़ दूंगा यहाँ पे। हम देखते हैं कि परमन को पाको पे मतलब अपने अपने पीठ पे बैठा लेती है। पाको होती है परमन को अपने पीठ पे बैठा लेती है और बोलती है कि मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि पाको होती है पर थोड़ी तेज़ी से उड़ने लग जाती है परमन को अपने पीठ पे बैठाकर। और परमन होता है बोलता है पाको। तो पाको होती है बोलती है क्या हुआ। तो परमन होता बोलता है तुम्हें भी ठंड लग रही है ना। तो पाको होती है बोलती है हाँ बहुत तेज़ बर्फ गिर रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और हम देखते हैं पाको होती है बोलती है परमन मुझे थोड़ी तेज़ी से पकड़ लेते हैं। तो पाको होती है बहुत तेज़ी से उड़ने लग जाती है और हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में वो आधे 1 घंटे के आसपास में वो पहुंच भी जाते हैं मतलब वहाँ पे होटल में। तुम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, बर्फ़ गिर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में उनका होटल होता है। और हम देख लग रहे हैं तो पाको होती बोलती है कि हम पहुँच गए। हम देखते हैं कि पाको होती परमन का हाथ पकड़ती है, वो एक होटल के स्टाफ के पास जाती है, वो उसको अपने वो दिखा देती है कार्ड। और वो हम देखते हैं कि जो होटल की जो स्टाफ होती है वो चाबी दे देती है रूम का और बोलती है कि इसे क्या हुआ। तो पाको होती बोलती है इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पाको होती बोलती है कि यहाँ पे आसपास कोई यहाँ पे आसपास कोई शॉप की कोई दुकान नहीं है जहाँ से मैं इसके लिए कपड़े ले सकूँ ठंड के। तो वो जो स्टाफ होती है बोलती है हाँ यहाँ पे पास में ही है और वो लोकेशन बता देती है पाको को। तो पाको होती है बोलती थैंक यू। तो वो लड़की बोलती कोई बात, तुम्हें जल्दी अंदर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो परमन और पाको होते हैं दोनों ही अपने रूम में पहुंच जाते हैं। और परमन होता है बहुत ज़्यादा ठंड उसको लग रही होती है और पाको होती है वो परमन से उतार देती है और परमन को बेड पे लिटा देती है और उसका जो कम्बल होती है उसको उड़ा देती है। कि जो पाको होती है वो बोलती है परमन। तो परमन होता है बोलता है क्या हुआ पाको, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो पाको होती है बोलती है कि रुक जाओ थोड़ी देर में कुछ तुम्हारे लेके आती हूँ। हम देखते हैं कि जो पाको होती है थोड़ी देर बाद परमन के लिए एक सूप लेके आती है और हम देखते हैं परमन के पास आती है और परमन होता है उसमें लेटा हुआ होता है और पाको होती है बोलती है कि तुम्हें टीवी देखना है क्या। तो परमन होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारी मर्जी, अगर चलाना चाहते हो चला दो। हम देखते हैं कि पाको होती है वो टीवी भी चला देती है वहाँ पे और हम देखते हैं जो परमन होता है वो सो के देख रहा होता है। और जो पाको होती है बोलती है मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया पियोगे ना। तो परमन होता है बोलता है हाँ ये बहुत ठंड लग रही है। तो पाको होती है बोलती है जब भी लेके आई हूँ। तो पाको होती है बोलती है कि बैठ जाओ। तो परमन होता है बैठ जाता है और पाको होती है परमन को चम्मच से सूप पिला रही होती है और पाको होती है बोलती है मुँह खोलो। तो परमन होता है वो मुँह खोलता है और हम देखते हैं कि वो पाको होती है परमन को सूप पिला दी जाती है। तो सूप बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो परमन होता है बोलता है मेरा मुँह जल गया पाको। तो पाको होती है बोलती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो पाको वो थोड़ा सूप में फूंक मारती है और हम देखते हैं कि फिर वो परमन को बोलती है अब ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना। परमन होता है वो बोलता है नहीं ज़्यादा गर्म नहीं है अब सही है। तो हम देखते हैं कि पाको होती है परमन को पूरा सूप पिला दे। पाको होती है बोलती है परमन थोड़ी देर रुको मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आती हूँ, खाना ऑर्डर करके आती हूँ। तो परमन होता है बोलता है कि ठीक है। तुम देखते हैं कि पाको होती है वो जाने लग जाती है और परमन होता है वो सो रहा होता है। तो परमन होता है बोलता है पाको। तो पाको होती है बोलती क्या हुआ परमन। और परमन होता है बोलता है कि पाको थोड़ा जल्दी आना। तो परमन होती है मतलब पाको होती है वो थोड़ा मुस्कुराती है, बोलती है ठीक है परमन मैं जल्दी आ जाऊँगी, थोड़ी देर रुको।
तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो जाती है और वो खाना ऑर्डर कर देती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद खाना होता है, वो आ भी जाता है। और हम देखते हैं आज जो पाको होती है वो फिर परमान के पास आती है। तो परमान होता है बोलता है, पाको तुमने बहुत देर कर दिया। तो पाको होती है बोलती है, इतना भी देर नहीं किया मैंने, मैं बहुत जल्दी ले आई हूँ खाना फिर भी। तो परमान होता है बोलता है कि कोई बात। तो पाको होती है बोलती है कि पर डाइनिंग टेबल में तुम खा पाओगे इतना ठंड में? तो परमान होता है बोलता है, मैं नहीं खा पाऊंगा पाको, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। तो पाको होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहीं पे खाना लगा देती हूँ। तो हम देखते हैं कि पाको होती है वो खाना लेके आती है और परमान को बोलती है, परमान बैठ जाओ। तो परमान होता है बोलता है कि क्या तुम मुझे खिलाने वाली हो क्या? तो पाको होती है बोलती है, तुम्हें कैसे पता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें मतलब अंदर मतलब तुम्हें बेड से बाहर निकलना नहीं चाहिए इसलिए। हम देखते हैं फिर पाको होती है बोलती है, मुँह खोलो। तो परमान होता है मतलब मुँह खोलता है और बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। और हम देखते हैं कि पाको होती है उसे खिला देती है। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है फिर से मुँह खोलो, और पाको होती है उसको खिला देती है। और परमान होता बोलता है, खाना बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे हाथों से बहुत भी अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं जो परमान होता है वो सोचने जाता है कि वो पाको से कितना दूर भागता था, पर पाको है वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। और हम देखते हैं परमान की थोड़े आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो पाको होती बोलती, क्या हुआ परमान, तुम रो क्यों रहे हो? तो परमान होता है वो थोड़ा बोलता है कि पाको ये खुशी के आंसू है, क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे हर, बस तुम ही हो पाको जो तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो। और पाको को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कह रहा होता है। तो पाको बोलती है, वो बोलती है कि कोई बात नहीं परमान, और वो परमान को गले लगा लेती है। और हम देखते हैं कि वो फिर बोलती है पूरा खा लो खाना। फिर हम देखते हैं कि पाको होती है परमान को पूरा खाना खिला देती है। और हम देखते हैं परमान होता है वो भी खा लेता है। और हम देखते हैं फिर पाको होती है वो भी खाना खा लेती है। और हम देखते हैं कि उस समय अब रात हो चुकी होती है, क्योंकि उनको ट्रैवल करते बहुत समय लग जाता है, इसलिए अब वहाँ पे रात हो रही होती है। और हम देखते हैं कि परमान होता है वो विंडो से देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है। तो परमान होता है बोलता है कि इतना बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। तो पाको होती बोलती है, हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इसलिए। हम देखते हैं फिर पाको वो बोलती है कि हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत रात हो रही है और हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये भी तुम स्कीइंग कर पाएंगे और तुम्हारी तबीयत सुबह तक तो शायद ठीक भी हो जाए। और हम देखते हैं परमान होता बोलता है, हाँ शायद। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो सारे जो खाने को रख देती है किचन में जाके। और हम देखते हैं जो पाको होती है वो बोलती है, परमान मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे। तो परमान होता बोलता ठीक है पाको। तो पाको होती है वो मतलब कि जो किचन में वॉश करने जाती है बर्तनों को। और हम देखते हैं पाको होती है फिर थोड़ा बहुत काम करने जाती है और वो आ जाती है वापस। तो पाको होती है जब वो आती है तो हम देखते हैं परमान होता है टीवी देख रहा होता है और वो वापस आती है। तो परमान होता है वो बोलता है, क्या हुआ पाको इतना देर क्यों कर दिया? तो पाको होती है बोलती है, क्यों बात नहीं, मैं थोड़ा मुझे कुछ काम पड़ गया था, मैं बर्तनों को वॉश कर रही थी इसलिए। तो परमान होता है बोलता है, क्या ये बात है? तो पाको बोलती है, हाँ परमान बिल्कुल। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है, थोड़ा उधर हो ना, मैं भी तो सोऊंगी यहीं पे। तो परमान होता है वो बोलता है कि पर हम दोनों साथ में सोएंगे, अच्छी बात थोड़ी ना। पाको होती है बोलती है कि तुम बहुत बोलते हो, उधर हो जाओ। तो हम देखते हैं कि परमान होता है वो थोड़ा पाको होती है वो परमान को बोलती है थोड़ा उधर हो जाओ, परमान होता है थोड़ा उधर हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसे। पाको होती है वो भी लेट जाती है और परमान को बोलती है परमान। तो परमान होता है बोलता है, क्या हुआ? तो पाको होती है बोलती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक होगी ना, तो तुम्हें पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है ना पहले के मुकाबले? तो परमान होता है बोलता है, हाँ मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो पाको होती है बोलती है, मेरे पास आओ ना थोड़ा और। तो परमान होता है बोलता है कि क्यों? तो पाको होती बोलती है, तुम्हें ठंड लग रही है क्या, इसलिए मैं कह रही हूँ तो मेरे पास रहोगे और मैं तुम्हें गले लगा लूंगी और फिर तुम्हें थोड़ा कम ठंड लगेगी। और तो परमान होता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और परमान होता है बोलता है कि ठीक है पाको। तो हम देखते हैं कि वो पाको के थोड़ा पास बढ़ जाता है और पाको होती है फिर परमान को दोनों हाथ से पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा करीब ले आती है अपने और बोलती है कि ऐसे सो जाओ। और हम देखते हैं परमान होता बोलता है, मुझे शर्म बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पाको होती है बोलती है, ज़्यादा मत शर्माओ, कोई बात नहीं। तो पाको होती है परमान को बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेती है और परमान होता बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पाको, तुम्हारे से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो पाको होती है बोलती है, हाँ है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी कम ठंड लग रही है ना अब? तो परमान होता बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील भी हो रहा है पाको। तो पाको होती है बोलती है, सो जा मेरे मिस्सो। और होती है वो परमान के फोरहेड पे किस करती है और उसके दोनों गालों पे किस करती है, बोलती है अब सो जाओ, और उसके बालों को सहला रही होती है। और हम देखते हैं कि परमान को नींद आने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि परमान और पाको दोनों ही मतलब मिस्सो और पाको दोनों ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसी सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि फिर मिस्सो की आंखें खुलती है तो देखता है कि पाको ने उसे अपने अंदर कस के पकड़ रखा है
और हम देखते हैं कि मतलब गले लगा रखा है। तो मिस्सो होता है बहुत शर्मा जाता है और हम देखते हैं कि मिस्सो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जब फिर पाको की आँखें खुलती है, मतलब पाको होती है वो पाको बहुत पहले ही उठ चुकी होती है, पर वो देखना चाहती थी कि मिस्सो का क्या रिएक्शन होगा। तो हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो देखती है कि मिस्सो है वो उसी को देख रहा है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। तो पाको होती है बोलती क्या देख रहे हो तुम? तो पाको होती है बोलती क्या देख रहे हो बताओ? तो मिस्सो होता है बोलता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा। तो पाको होती है वो मिस्सो आँख बंद कर देती है, अपने एक हाथ से मिस्सो को दोनों आँखों को बंद कर देती है, बोलती है तुम क्या देख रहे थे? तुम बहुत बदमाश हो रहे हो मिस्सो। तो मिस्सो तो बोलता नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा। तो पाको होती है वो मिस्सो को एक हाथ से मिस्सो के गाल को पिंच करती है और मिस्सो बोलता आओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो पाको होती है बोलती है कि तुम बहुत बेकार हो मिस्सो, तुम बहुत गंदे हो। तो मिस्सो होता मैं गंदा नहीं हूँ। तो मिस पाको होती है बोलती है तुम गंदे नहीं हो तो क्या हो, तुम कहाँ देख रहे थे? मिस्सो होता है बोलता है नहीं पाको मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं गलती से मैं उठा तो मेरी नज़र पड़ गई। तो पाको होती है बोलती है कि अच्छा मिस्सो ऐसी बात है। और हम देखते हैं कि पाको होती है मिस्सो को फोरहेड पे किस करती है, बोलती है सॉरी जाते तो पिंच नहीं कर दिया ना मैंने तुमको। तो पाको मिस्सो होता है बोलता है नहीं पर फिर दुख रहा है। तो पाको होती है बोलती है कि अच्छा सॉरी। और पाको होती है बहुत तेजी से परमान को गले लगा लेती है, बोलती है अब ठीक है ना? तो परमान होता है क्या ठीक है, तूने बहुत तेजी से मुझे गले लगा लिया है। तो पाको होती है बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है ना? तो परमान बोलता है तुम भी ना तो क्या कर रही हो? तो पाको होती है बोलती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। तो परमान होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और हम देखते हैं कि परमान होता है वो बोलता है पाको छोड़ो ना मुझे। तो पाको होती है बोलती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को मुझे मुझसे गले लगा के तुम्हें अच्छा लग रहा है? बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो पाको होती है मुझे नहीं पता ही क्या होता है। और हम देखते हैं कि फिर परमान होता है बोलता है कि पाको मुझे भूख लगी है। तो पाको होती है मतलब परमान के एक हाथ से मिस परमान का मतलब मिस्सो का गाल पे हाथ रखती है और एक फिर फोरहेड पे मतलब गाल पे फोरहेड पे किस करती है, फिर इसको गाल पे किस करती है, बोलती है कि ये लो तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस है। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है कि तुम खाना वैसे आ चुका है, मैं बहुत पहले खाना आ चुका था तो खाना मैंने टेबल पर रख दिया है तो चलो हम खाते हैं। तो पाको होती है और बोलती है कि तुम मैं अपने आप हाथों से खिलाऊंगी मेरे मिस्सो को। तो पाको होती है वो खाना लेने चल जाती है और परमान होता है बोलता है कि ये देखो तो जरा मुझे कैसे कैसे नाम से बोलती है। तो पाको परमान होता है बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और सोचता है कि पाको पीना। और हम देखते हैं पाको होती है फिर खाना लेके आ जाती है और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है परमान। तो परमान होता है बोलता है क्या हुआ पाको? तो पाको होती है वो बोलती है कि परमान जाके तुमने ब्रश कर लो, तुमने ब्रश भी नहीं किया, जाके फ्रेश होके आ जाओ फिर मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो परमान होता है बोलता नहीं मैं खुद से भी तो खा सकता हूँ। तो पाको होती है बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें खिलाऊंगी अपने हाथों से। तो पाको होती है बोलती जाओ अब। तो परमान होता है बोलता अच्छा बाबा मैं ठीक है मैं जाता हूँ मैं। तो फिर परमान होता है फ्रेश होता है और ब्रश करता है और हम देखते हैं फिर परमान थोड़ी देर बाद आ जाता है। फिर जो परमान होता है बोलता है कि आप पाको मैं आ गया। तो पाको होती है बोलती है आओ मेरे मिस्सो यहाँ बैठो। तो परमान होता है बोलते हैं मुझे ऐसे मत बोलो ना, मुझे शर्म आती है। तो पाको होती है बोलती है ऐसे क्यों शर्म आती है इतना, कोई बात नहीं ना, यहाँ पे और कोई नहीं है वैसे भी। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है वो परमान को बोलती है मिस्सो मुँह खोलो। तो मिस्सो होता है मुँह खोलता है और पाको होती है चम्मच से खिला देती है, बोलती है कैसा लग रहा है टेस्ट? तो परमान होता है बोलता है कि बहुत ही टेस्टी खाना है पाको। तो पाको होती है बोलती है अच्छा लग रहा है ना तो और खाओ। तो हम देखते हैं पाको होती है मिस्सो को, हम देखते हैं कि पाको होती है परमान को मतलब मिस्सो को पूरा खाना खिला देती है और देती है पाको। मिस्सो का पेट भर जाता है और पाको मिस्सो होता बोलता है कि मैं और नहीं खा सकता पाको। तो पाको होती है बोलती है कि तूने ज़्यादा ही खाना खाने लगता है तो कोई बात नहीं। तो पाको होती है बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ और कुछ? तो परमान होता है बोलता बिल्कुल मत लाओ कुछ भी, मैं अभी कुछ नहीं खाने की हालत में नहीं हूँ। तो पाको होती है बोलती है अच्छा ठीक है लगता है मैंने ज़्यादा ही खाना खिला दिया तुम्हें सॉरी। तो परमान होता सॉरी की कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा खाकर तुम्हारे हाथों से। तो पाको होती है बोलती है सच में? तो परमान होता है हाँ पाको सच में। और पाको होती है परमान को गले लगा लेती है, बोलती थी कि मैं खाना रख के आती हूँ, मतलब प्लेटें रख के आती हूँ। तो परमान होता बोलता है ठीक है ओके पाको जाओ। तो हम देखते हैं कि फिर पाको होती है वो रख के आ जाती है और हम देखते हैं कि फिर पाको होती है वो परमान के पास आती है और वो मुस्कुरा रही होती है। तो परमान होता है बोलता है क्या हुआ तुम हंस क्यों रहे हो? तो पाको होती है बोलती है ऐसे ही। तो हम देखते हैं पाको होती है बोलती है मिस्सो खड़े हो ना यहाँ पे। तो मिस्सो होता है वो खड़े होता है और हम देखते हैं पाको होती है बहुत तेजी से गले लगा लेती है, मिस्सो होता है वो बेड पे गिर जाता है, दोनों ही गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पाको परमान होता है बोलता है क्या हुआ क्या कर रही हो? तो पाको होती है वो बोलती है कि तुम्हारे ठंड के कपड़े नहीं है ना तो मुझे तुम्हारा नाप लेना है, मतलब तुम्हारे कपड़े का नाप लेना है मुझको। तो परमान होता है बोलता है कि ऐसे कौन सा नाप लेते हैं भला, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना। तो पाको होती है बोलती है हाँ वो तो है पर मुझे नाप लेने दो अपना। और हम देखिए पाको होती है बोलती है अपना कपड़े उतारो। तो परमान होता है बोलता है नहीं मैं नहीं उतारूंगा, कैसे बात कर रही हो? तो पाको होती है बोलती है
उतारो, मैं उतारती हूँ। तो परमन होता है बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्या कर रही हो। फिर पाको होती है बोलती है अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। और पाको होती है वो ज़्यादा हंसने जाती है और बोलती है कि चलो हम चलते हैं कपड़े लेने। तो परमन होता है बोलता तुमने मुझे डरा दिया पाको। तो पाको होती है बोलती है कि वैसे मैं पाको होती है बहुत हंस रही होती है मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम देखते हैं पाको होती है बोलती है कि ठीक है चलते हैं। तो हम देखते हैं कि परमन पाको होते हैं दोनों ही अपना परमन शर्ट पहन लेते हैं। और हम देख वहाँ की जो एम्प्लॉय होती है वो जो उसको लोकेशन बताती है, जो पाको को, वो पाको होती है उस लोकेशन में जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक मॉल सा होता है। और हम देखते हैं परमन बोलता है वाह कितना बड़ा अच्छा मॉल है ना। तो पाको होती है बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, तो चलो यहाँ से हम कपड़े लेते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। तो हम देखते हैं कि परमन पाको होती है शॉपिंग करने लग जाते हैं और मीशो के लिए बहुत सारे ठंड के कपड़े लेने लग जाते हैं। और हम देखते हैं पाको बहुत सारी खरीद देती है मीशो के लिए। और परमन होता बोलता पर इतना सारे कपड़ों का हम क्या करेंगे। तो पाको होती है बोलती है कि कोई बात नहीं ना, कमी नहीं होनी चाहिए बस कपड़ों की। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है और परमन होता है दोनों ही वापस फिर घर पे आ जाते हैं कपड़े लेकर। फिर हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो परमन होता बोलता मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ चल कर। तो पाको होती है बोलती थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर हम स्कीइंग करने चलेंगे ठीक है। तो परमन होता है बोलता है हाँ पाको ठीक है हम स्कीइंग करने चलेंगे। तो पाको होती है बोलती ठीक है। और हम देखते हैं कि फिर पाको होती है परमन होता है ठीक है मैं भी। और हम देखते हैं पाको होती है वो बोलती है कि परमन होता है बोलता है क्या हुआ। तो पाको होती है बोलती है कि तुम कुछ पीना चाहोगी। तो परमन होता है बोलता है पर पाको, तो पाको होती है क्या हुआ परमन। तो परमन होता है बोलता है यहाँ पे बहुत, परमन होता है बोलता है कि पाको पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे कॉफ़ी पीना है। तो पाको होती है बोलती है ऐसा बोलो ना तुम्हें क्या पीना है, वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या पीना है। तो परमन होता है बोलता है मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो पाको होती है बोलती है मैं भी अपने लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ ठीक है, तो इतना यहीं पे वेट करो। तो हम देखते हैं पाको होती है एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है। हम देखते हैं कि परमन पाको के लिए फिर कॉफ़ी आ जाता है। फिर पाको होती है वो बोलती है कि परमन ये लो कॉफ़ी पकड़ो। तो हम देखते हैं परमन जैसे कॉफ़ी पकड़ रहा होता है तो परमन का जैसे वो खड़ा होता है ना तो उसका जो पैर होता है थोड़ा फिसल जाता है और उसका जो कॉफ़ी होता है वो पाको को लेके गिर जाता है और जो उसकी कॉफ़ी होती है पाको के ऊपर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है क्या करो परमन। तो परमन होता है बोलता है सॉरी पाको। और हम देखते हैं पाको का जो थोड़ा कपड़ा होता है वो गीला हो जाता है। तो हम देखते हैं कि परमन होता है बोलता है सॉरी माफ़ कर दो। तो पाको होती है बोलती है कोई बात नहीं, अगर मेरा हाथ जल जाता है तो पाको पर होती है बोलती है कि परमन तुम भी ना, मेरा हाथ जल जाता अभी। तो परमन होता है बोलता सॉरी गलती से गिर गया। और पाको को बोलता है कि पाको रुक जाओ मैं साफ कर देता हूँ। तो पाको होती है बोलती है बहुत अच्छी बात है कि कॉफ़ी गर्म नहीं थी ज़्यादा। तो परमन होता बोलता माफ़ कर दो गलती से गिर गया। तो पाको होती बोलती कोई बात नहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तो परमन होता बोलता कि मुझे क्यों चोट लगेगी। हो गए तुम्हारे तो बहुत कपड़े गंदे हो गए परमन पाको। तो पाको होती है बोलती कोई बात नहीं। परमन होता है बोलते रुको मैं साफ कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती तुम मेरा क्यों साफ करोगे। तो हम देखते हैं कि परमन होता है वो एक टॉवल लाता है और पाको को साफ करने लग जाता है। और पाको का वहाँ पाको का साफ करने मतलब पाको को साफ करने लग जाता है। और पाको होती है बोलती है वहाँ पे हाथ मत रखो। तो परमन होता है बोलता सॉरी पाको। फिर वो झटके से पीछे हो जाता है और पाको होती है शर्मा जाती है बोलती तुम भी ना, तुम भी बुद्धू लड़के हो वाकई में, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें पता नहीं कि तुम वहाँ पे हाथ नहीं रखते। तो पाको होती है बोलती है कि अच्छा लाओ मैं खुद ही साफ कर लेती हूँ। और हम देखती पाको होती है फिर खुद से ही साफ कर लेती है। तो पाको होती है वो बोलती है चलो हम स्किन चेक करने चलते हैं। तो परमन होता है बोलता ठीक है पाको। और पाको होती है बोलती है इस तरीके से मैं अपना कपड़े बदल लूँगी और हम स्किन करने भी चले जाएंगे, वैसे हम थोड़ी देर बाद तो मैं जा नहीं था। तो परमन होता है बोलता है ठीक है पाको। और हम देखते हैं कि वो पाको और परमन होते हैं दोनों ही कपड़े मतलब बदल ले चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि फिर परमन होता है वो जल्दी कपड़े बदल लेता है और पाको होती है वो कपड़े बदल रही होती है। तो पाको होती है बोलती है परमन। तो परमन होता है बोलता है क्या हुआ पाको तुम मुझे क्यों बुला रही हो। पाको होती है मतलब बोलती है कि परमन इधर आओ ना। तो परमन होता है वो बोलता है कि पर तुम तो कपड़े बदल रहे हो ना। तो पाको होती है बोलती है आ जाओ ना कोई बात नहीं। तो परमन होता है मतलब मैं नहीं आऊँगा। तो पाको होती है बोलती है मैंने कपड़े पहन लिए मजाक कर रही हूँ मैं, तो आ जाओ अब। तो परमन होता है वो कपड़े मतलब वो आ जाता है पाको के पास और बोलता है क्या हुआ पाको। तो पाको होती है बोलती है मुझे पीछे की चैन की जिप लगा दो ना, लग नहीं रही, बहुत देर से परेशान हूँ। होता बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो वो पाको होती है बोलती सिंपल सी बात है तुम्हें चैन लगाना है यहाँ का। तो पाको होती है बोलती प्लीज़ लगा दो ना। तो परमन होता बोलता अच्छा ठीक है मैं लगाता हूँ। और देखते ही पाको का परमन होता है वो चैन लगा देता है। और पाको होती है बोलती कि अच्छा किया तुमने। तो परमन होता बोलता पर मुझे बहुत शर्म आ रही है, ऐसे ऐसे काम कराया मत करो मुझसे। तो पाको होती है बोलती इधर क्यों शर्माना तुम भी ना। तो पाको होती है वो परमन को बोलती कैसे लग रही हो। तो परमन होता है बोलता तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो पाको। तो पाको होती है बोलती क्या सच में।
तो परमन होता बोलता बिल्कुल मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तुम वाकई बहुत ब्यूटीफुल हो। तो पर पाको होती है बोलती सच में बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे मुँह से ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पाको होती है वो परमन को गले लगाती है और उसे एक किस कर लेती है और बोलती है परमन चलो चलते हैं स्कीइंग करने। तो हम देखते हैं कि फिर परमन पाको होते हैं दोनों ही स्कीइंग करने चले जाते हैं। फिर जब वो स्कीइंग करने जाते हैं परमन और पाको, तो परमन होता है वो बोलता है पाको, तो पाको होती है बोलती क्या हो परमन, तो परमन होता है वो बोलता है कि पाको पर मुझे तो स्कीइंग करना आता ही नहीं। तो पाको होती है बोलती है कि क्या तुम्हें स्कीइंग करना नहीं आता, तो परमन होता बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं है क्या बात। तो पाको होती है बोलती है हाँ शायद तुम्हें स्कीइंग करना नहीं आता ना। तो परमन होता है बोलता नहीं मुझे स्कीइंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो पाको होती है बोलती है कि चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ स्कीइंग कैसे करते हैं। तो परमन होता है बोलता है कि कैसे करते हैं सिखाओ ना मुझे। तो पाको होती है बोलती है कि हाँ मैं अपने स्टाइल में सिखाऊंगी तुमको। हम देखते हैं फिर परमन और पाको होते हैं दोनों ही उस मतलब कि पहाड़ के बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो स्कीइंग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों पहाड़ के मतलब ऊपर वाली जगह पर चले जाते हैं। फिर परमन होता बोलता बता दो सही पर पाको, वो पाको होती बोलती क्या हुआ परमन, तो परमन होता बोलता पर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो बहुत ऊंचा है, यहाँ से मैं स्कीइंग करूंगा मुझे कहीं मेरी हड्डी पसली न टूट जाए। तो पाको होती है बोलती कोई बात नहीं मैं हूं ना। तो परमन होता बोलता सच में, तो पाको होती बोलती बिल्कुल, तुम्हें कैसा लगता है कि मैं तुमको छोड़ने दूंगी। तो परमन होता बोलता हाँ मुझे पूरा बिलीव है तुम पे पाको। तो पाको होती बोलती सच में। तो हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है मेरे पास आओ परमन। तो परमन होता बोलता पर क्यों। तो पाको होती है बोलती जब मेरे पास नहीं आओगे तो मैं कैसे सिखाऊंगी। तो परमन होता बोलता अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। हम देखते हैं पाको के बिल्कुल पास आ जाता है और परमन, तो परमन फिर पाको होती परमन को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि अपने पैर को सीधा करो। पहले पाको होती है परमन को मतलब पीछे से पूरी तरीके से गले लगा लेती है, बहुत तेजी से पकड़ लेती है। फिर परमन होता बोलता है पर तुमने पीछे से गले क्यों लगा लिया मुझे। तो पाको होती है परमन का कमर को बहुत तेजी से पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि दोनों हाथों से। फिर हम देखते हैं कि परमन को बोलती है परमन अपने पैर को ऐसे करो। फिर परमन होता है वो अपने पैर को इधर करता है और वैसे वो करता है, दूसरे पैर को उस साइड से करता है और हम देखते हैं फिर परमन होता है बोलता है पर अब क्या करूँ। तो पाको होती है बोलती है कि अब बस कुछ मत करो स्लाइड करो। फिर हम देखते हैं फिर पाको होती है परमन को धक्का देती है और परमन होता है वो भी स्कीइंग कर रहा होता है पर उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर पाको होती है वो परमन को उठा लेती है, बोलती है तुम्हें लगी तो नहीं ज्यादा चोट। तो परमन होता है बोलता नहीं मुझे आज चोट नहीं लगी। फिर हम देखते हैं फिर पाको होती है फिर परमन को उस पहाड़ फिर ऊपर ले आती है। फिर पाको होती है वो बोलती है कि परमन, तो परमन होता बोलता पर ऐसा तो मैं फिर से गिर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं फिर पाको होती परमन को बोलती अब की बार मैं तुम्हारे साथ स्लाइड करूंगी। तो हम देखते हैं कि पाको होती परमन को बहुत ही से गले लगा लेती है। तो हम देखते हैं परमन का फिर पैर होता है वो फिसल जाता है और मतलब कि और पाको को लेके गिर जाता है और पाको होती है वो परमन होता है पाको को ऊपर होता है और हम देखते हैं पाको होती है वो बोलती है कि परमन, तो परमन होता है क्या हुआ। तो पाको होती है बोलती है कि तुम भी ना तुम्हें तो स्कीइंग करना भी नहीं आता। तो परमन होता बोलता पर मैं क्या करूँ और तुमने मुझे इतने तेजी से क्यों पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि जो परमन होता है पाको को अपने गोद में उठा लेता है और परमन होता है वो आसमान में उड़ने लग जाता है और परमन होता बोलता है कि ये स्कीइंग करने से ज्यादा अच्छा है ना। तो पाको होती है बोलती नहीं मुझे स्कीइंग करना ज्यादा पसंद है उड़ने से अच्छा, उड़ता तो मैं हर दिन हूँ। तो हम देखते हैं फिर परमन होता बोलता हाँ ये बात तो सही कहा हम हर दिन उड़ते हैं। तो फिर हम देखते हैं परमन होता है वो पाको को बहुत ही ऊंचाई पे ले जाने लग जाता है बहुत तेजी से। फिर पाको होती है बोलती है परमन ये क्या कर रहे हो, इतनी ऊंचाई पे मत ले जाओ। तो हम देखते हैं परमन होता बोलता क्या बात तुम्हें डर लग रहा है। तो पाको होती बोलती मुझे और डर लगेगा क्या बातें कर रहे हो तुम। तो परमन होता बोलता है अच्छी बात ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं परमन होता है वो पाको को और भी तेजी से उड़ा के ऊपर ले जाने लग जाता है। फिर पाको होती है बोलती है कि परमन बोलता क्या हुआ। तो पाको होती परमन इधर देखो। तो हम देखते हैं फिर पाको जब परमन उधर देखता है फिर पाको होती है उसे एक किस कर देती है और हम देखते हैं परमन होता है वो अचानक से पाको होती है परमन का चोगा को पकड़ लेती है, मतलब जहाँ से वो परमन सोते उड़ते हैं परमन का जो चोगा होता है जिससे वो परमन उड़ते हैं वो परमन का गिर जाता है और पाको होती है वो बोलती है कि परमन। हम देखते हैं कि पाको परमन होता है वो नीचे गिरने लग जाता है और पाको होती है बोलती है परमन और हम देखते हैं कि फिर पाको होती है परमन को तेजी से बचाने की कोशिश करती है, कैच करने की कोशिश करती है पर परमन होता है बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि पाको होती है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है परमन को जल्दी पकड़ने के बारे में। फिर पाको होती है वो सोचती है कि अगर परमन को नहीं बचाऊंगी तो परमन कभी नहीं बच पाएगा, इतनी ऊंचाई से तो कोई भी बच ही नहीं सकता। फिर पाको होती है पूरी कोशिश करती है और परमन को एट द एंड बिल्कुल परमन जब गिरने वाला होता है तो पाको होती है परमन को कैच कर लेती है और परमन होता है वो मरता मरता बचता है और परमन होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके पूरे हाथ पैर काँप रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमन होता है वो पाको बहुत तेजी से गले लगा। जब परमन होता है वो ये देखता है तो वो पाको को और भी तेजी से मतलब गले लगा लेता है और परमन होता है फिर बोलता है पाको कि चलो ना हम स्कीइंग करते हैं फिर से।
मुझे सिखाओगे ना स्कीइंग करना? तो पाको होती है बोलती ठीक है स्कीइंग करना मैं ज़रूर सिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं फिर परमन होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है स्कीइंग करने का, और हम देखते हैं फिर परमन होता है थोड़ा बहुत सीख जाता है एक स्कीइंग करना थोड़ा सा। तो फिर पाको होती बोलती है परमन लगता है तुम थोड़ा सीख गए हो स्कीइंग करना? तो परमन होता बोलता है हाँ मैं स्कीइंग करना लगता है मैं सीख गया हूँ। कैसे बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी होती है। फिर परमन होता बोलता है पाको, तो पाको होती बोलती क्या हुआ परमन? तो परमन होता बोलता पाको बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है लगता है हमें घर जाना चाहिए। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है बोलती ठीक है। फिर पाको होती है बोलती है पर एक बात मुझे कहनी है तुमसे। तो परमन होता बोलता है क्या हुआ पाको? तो पाको होती है बोलती है कि कल तुम सुमेर के साथ कहीं जा सकते हो? तो परमन होता है बोलता है हाँ पर तुम कहाँ रहोगी उस समय? तो पाको होती बोलती पर मुझे कुछ काम है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें सुमेरे के साथ कहीं भेज दूँ। सुमेरे है वो यहीं पे है और वो कहीं तुम्हारे साथ जाना चाहती है। तो परमन होता बोलता पर क्यों, पर ऐसा क्यों? वो पाको होती है वो फिर सोचती है कि ऐसे ही। फिर पाको होती पर अच्छे से जवाब नहीं दे पाती, मतलब अच्छे से बता नहीं पाती परमन को। फिर पाको होती बोलती मैं तुम्हें होटल में चलो फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। तो हम देखते हैं कि परमन और पाको होते हैं दोनों ही फिर स्कीइंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे शाम हो चुकी होती है, तो हम जानते हैं कि उसमें ज़्यादा ठंड हो रही होती है, वहाँ पे स्नोफॉल भी गिर रहा होता है। तो परमन बोलता है पाको में बहुत ठंड लग रही है अब तो पाको होती बोलती है परमन ठीक है हम ना होटल में चलते हैं। तो परमन और पाको होते दोनों होटल जा रहे होते उड़कर। तो पाको होती है बोलती परमन, तो परमन होता बोलता है क्या हुआ पाको? तो पाको होती है बोलती है परमन क्या तुम कल सुमेरे के साथ कहीं जा सकते हो? तो परमन होता बोलता है पर सुमेरे तो जापान में है ना आई थिंक। पाको होती बोलती नहीं परमन सुमेरे यहीं पर है, वो कहीं शूटिंग के लिए यहाँ पे आई थी। तो परमन होता है बोलता है कि पर तुम कहाँ जाओगी पाको कल? तो पाको होती है बोलती पाको होती है वो कुछ सोच रही होती है और बोलती है कि परमन को कुछ पता ना चल जाए, अगर मैं उसको शक तो नहीं हो रहा ना कि मैं ही सुमेरी हूँ। जैसे बेसिकली ना पाको ये इस बात को इसलिए कह रही थी क्योंकि जो पाको की जो बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो यहीं रहते थे, तो पाको चाह रही थी कि मैं परमन के साथ अपने फ्रेंड्स से मिलने जाऊं। तो पाको होती है बोलती है कि मुझे ना कल काम है, परमन को बोलती है पर मुझे कल काम है कहीं, तो सुमेरे थोड़ा खाली बैठी हुई है उसके साथ तुम उसके फ्रेंड के साथ घर जा सकते हो? तो परमन होता बोलता है कि पर पाको मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो पाको होती है बहुत थोड़ा शर्मा जाती है। पाको होती बोलती क्या सच में? पर पाको होती बोलती पर मुझे काम है कल। तो परमन होता बोलता पर क्यों पाको? नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो पाको होती बोलती है ठीक है परमन। तो हम देखते हैं कि परमन पाको होते हैं दोनों ही होटल में आ जाते हैं। तो परमन होता है बोलता है कि पर पाको, तो पाको होती बोलती क्या हुआ? तो परमन होता बोलता पर हम कब सुमेरे कब जाएगी? तो परमन पाको होती है बोलती है कि मैं ये सब चीज मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, हम रात हो रही है तो हम डिनर करने हम बाहर करने चलते हैं। तो परमन होता है बोलता ठीक है पाको उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम डिनर कर लेते हैं, बात सही है। तो परमन होता बोलता पर हम बाहर जा रहे हैं क्या? तो पाको होती बोलती हाँ। तो परमन होता बोलता पर हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आसपास होटल है कोई? तो परमन पाको होती बोलती हाँ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होटल है, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो परमन होता बोलता हाँ सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पाको होती है बोलती क्या सच में परमन? तो परमन होता हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है बोलती है कि परमन, तो परमन होता बोलता क्या हुआ अब? तो पाको होती बोलती है मैं जाके अपने ड्रेस को चेंज करने जा रही हूँ, तो जब तक तुम यहीं पे रहना ठीक है? तो परमन होता बोलता हाँ ठीक है पाको। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है अपने ड्रेस चेंज करने चले जाती है, और हम देखते हैं कि फिर उस समय बाद पाको होती है अपने ड्रेस चेंज करके आ भी जाती है। और हम देखते हैं फिर पाको होती है बोलती परमन देखो मैं कैसे लग रही हूँ? तो परमन होता है वो बोलता वाओ पाको तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, बहुत ही क्यूट लग रही हो। तो पाको होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, और हम देखते हैं कि परमन को बहुत तेजी से गले लगा लेती है। परमन होता है वो बेड पे गिर जाता है, और पाको होती है उसे एक लिप टू लिप किस कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू परमन। तो परमन होता है बोलता है कि पाको तुमने मुझे क्या किस क्यों किया? तो पाको होती बोलती है क्योंकि तुमने बहुत तारीफ की मेरी, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई इस बात पे। तो परमन होता है बोलता पर फिर भी मुझे शर्म आ रही बहुत। तो पाको होती है बोलती है कि इतना शर्माओ मत। और हम देखते हैं पाको होती है बोलती तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? तो परमन होता बोलता नहीं मैंने अभी तो नहीं चेंज किए। तो पाको होती है बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो परमन होता बोलता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने कपड़े चेंज खुद से कर सकता हूँ। तो पाको होती है बोलती नहीं मैं चेंज कर दूंगी ना, क्या दिक्कत है, इतना सोचने की बात क्या है, वैसे ही मैं फ्यूचर में तुमसे शादी कर लूंगी, तो सोच लो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हारे कपड़े बदल रही हूँ। तो परमन होता बोलता पर फिर भी तुम अभी तो मेरी वाइफ नहीं हो ना, तब फिर भी मैं नहीं करने वाला ऐसा कुछ। तो पाको होती है बोलती है कि प्लीज परमन। तो हम
तो पाको होती है परमन बहुत तेज पकड़ रखी होती है। परमन होता बोलता है प्लीज पाको छोड़ दो ना, मुझे शर्म आ रही है और ऐसी अच्छी बात नहीं है ना ये। तो पाको होती बोलती क्या हुआ, वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम फ्यूचर में तो बस शादी कर ही लेंगे। तो परमन होता है बोलता है कि पर फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा। तो पाको होती बोलती है कि ठीक है परमन, मैं कपड़े लेके आती हूँ, तुम ये रखो। तो परमन होता बोलता प्लीज परमन पाको ऐसा मत करो। तो पाको होती बोलती अच्छा ठीक है, मजाक कर रही हो, ठीक है तुम जाके ना वहाँ पे अपने कपड़े बदल लो, मैंने वहाँ पे कपड़े तुम्हारे रख दिए। तो परमन होता बोलता कि तुम भी ना मुझे डरा दी तुमने बहुत ज्यादा ही। तो पाको तो बोलती है कि मैं डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें हाथ ना जाऊंगी वैसे भी। तो परमन होता है बोलता है कि ठीक है पाको, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। तो पाको होती बोलती है ठीक है मिस्सो जाओ, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। तो परमन होता बोलता है वो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे इस चीज की। तो पाको होती बोलती है ठीक है परमन चले जाओ। तुम देखते फिर परमन होता है वो अपने कपड़े चेंज करने चले जाता है और अपने देखते हैं कि हम फिर कपड़े वो चेंज कर लेते हैं अपना। परमन होता है वो बाहर निकलता है, बोलता है पाको ठीक है चलते हैं। तो पाको होती बोलते तुम बहुत अच्छे लग रहे हो परमन। तो परमन होता बोलता है सच में। तो पाको होती बहुत सुंदर लग रहे हो तुम भी, बहुत ज्यादा तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो परमन होता बोलता है थैंक यू पाको। फिर हम देखती है पाको होती है परमन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है परमन ठीक है हम चलते हैं। फिर हम देखते हैं फिर परमन और पाको होते हैं दोनों ही उस होटल में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो होटल होता है बहुत ही अच्छा होता है और उसमें थोड़ा स्नोफॉल भी गिर रहा होता है, तो उसमें थोड़ा ठंड भी होती है। तो परमन होता बोलता पर यहाँ पे बहुत ठंड भी है ना पाको। तो पाको होती बोलते हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी गिर रही है ना, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड है। तो हम देखते फिर परमन पाको होते हैं उस होटल के अंदर आते हैं। वो होटल बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम देखते फिर परमन पाको होते हैं वो एक टेबल है फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ जाते हैं एक जगह। एक वेटर आता है और हम देखते हैं फिर परमन और पाको को मेन्यू कार्ड देता है और हम देखते हैं फिर परमन पाको होते हैं वो फिर मेन्यू कार्ड से सिलेक्ट कर लेते हैं जब उनको खाना खाना होता है। फिर हम देखते हैं कि फिर जो वेटर होते हैं उनके लिए खाना लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर पाको होती है बोलती है परमन यहाँ पर कैसा लग रहा है तुम्हें। तो परमन होता बोलता है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है पाको। पाको होती है बोलती सच में ना। तो परमन होता हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम देखते हैं कि फिर खाना आ जाता है। तो पाको होती बोलती परमन खाओ ना। तो परमन होता बोलता है ठीक है पाको। फिर होता है परमन होता है वो बोलता वाओ पाको बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का। तो पाको होती है बोलती कि तुम्हें अच्छा लगा ना, मैंने कहा था ना यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है इसलिए पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो हम देखते हैं कि परमन होता बोलता हाँ ये खाना बहुत ही ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ गया खाकर। तो पाको होती बोलती क्या सच में। तो परमन होता है बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा, तुम्हारा शुक्रिया पाको। तो पाको होती है बोलती है मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे किस दे दो। तो परमन होता है बोलता है कि पर यहाँ पे कैसे दे दूं। तो पाको होती बोलती है कि अच्छा ठीक है बाद में दे देना, तो ये उधार रहा। तो परमन होता बोलता है कि ये कैसा उधार हुआ। तो पाको होती बोलती है कि उसको उधार मान लो और तुम मुझे मैं जब भी मर्जी अब तुमसे किस ले सकती हूँ, ठीक है अब मुझे मना मत करना। तो परमन होता बोलता है ठीक है पाको। फिर हम देखते हैं कि फिर दोनों खाना खा लेते हैं। फिर पाको होती है बोलती है मेरे हाथ से भी खाओ ना थोड़ा। पाको होती है बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर भी तुम मेरे हाथ से नहीं खा रहे हो, जरा मेरे हाथ से भी खा लो थोड़ा। फिर हम देखते हैं फिर परमन होता है वो पाको के हाथ से भी थोड़ा खाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर परमन होता है वही पाको को खिलाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों होते हैं वो होटल से बाहर निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर परमन और पाको होते हैं दोनों ही चल रहे होते हैं वो जगह पे। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल गिर रही होती है और फिर पाको होती बोलती परमन क्या इतना अच्छा लग रहा है ना। तो परमन होता बोलता है हाँ पर मुझे बहुत ठंड भी लग रही है पाको। तो पाको होती परमन बहुत तेजी से पकड़ लेती बोलती है चलो मैं तुम्हें थोड़ी गर्मी देती हूँ। तो परमन होता बोलता है क्या बोल रही हो पाको। तो पाको होती बोलती है कि थोड़ा प्यार करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ। तो परमन होता बोलता है कि पाको तुम भी ना मुझे कैसे कैसे वर्ड का यूज करती हो। तो परमन पाको होती बोलती है कि क्या हो गया था शर्माते क्यों, मैं तो रोमांटिक बातें तो कर रही थी तुमसे। तो हम देखते हैं फिर पाको परमन होते दो उड़कर अपने मतलब होटल की ओर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें थोड़ा ठंड हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही उस होटल में अपने वापस आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब परमन पाको होते हैं दोनों ही वापस होटल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमन होता है बोलता है पाको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिला। तो पाको होती है बोलती है इसमें शुक्रिया की बात है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ये तो मेरी तरफ से एक तुम्हारा तोहफा था। तो परमन होता है बोलता थैंक यू पाको मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। तो पाको होती है बोलती कोई बात नहीं परमन,
फिर हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो परमैन को गले लगा लेती है और हम देखते हैं कि परमैन होता है वो सीधा बेड पे गिर जाता है और जो परमैन होता है बोलता है पाको छोड़ो, क्या कर रही हो। तो पाको होती है बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपने गले से लगा के सोऊंगी, बहुत मजा आएगा। तो परमैन होता है वो बोलता है ये क्या कह रही हो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर हम देखते हैं तो पाको होती है बोलती है कि इतना इसमें शर्माने वाली क्या बात है परमैन, तुम भी ना। तो हम देखते हैं फिर परमैन होता है बोलता है कि कोई बात नहीं पाको, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो पाको होती है बोलती है पहले मुझे एक किस्से दो। तो परमैन होता है बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो पाको होती है बोलती है कि दे दो ना, तुम्हारा एक उधार था मेरे पे, भूल गए क्या। तो परमैन होता है बोलता है हाँ मुझे याद आ गया। तो पाको होती है बोलती है कि दे दो आप मुझे एक किस्सी। तो परमैन होता है वो पाको को एक लिप टू लिप किस करता है और पाको होती है बोलती है तुम्हारा शुक्रिया परमैन। तो परमैन होता है बोलता है कि तुम भी ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो पाको होती है बोलती है कि बहुत शर्माते हो तुम, ठीक है अब हम सोने चलते हैं। तो हम देखते हैं कि फिर परमैन और पाको होते हैं दोनों ही सोने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर पाको होती है परमैन को बोलती है परमैन मेरे पास आओ ना थोड़ा और। तो परमैन होता है पाको को और पास आ जाता है, बोलता है पाको मुझे तुम्हारे साथ सोने में बहुत मजा आता है। और फिर परमैन होता है बोलता है मैंने क्या बोल दिया पाको, सॉरी। तो पाको होती है बोलती है सॉरी क्या बात है, मैं बहुत खुश इस बात को सुनकर। हम देखते हैं पाको होती है परमैन को बहुत तेज से गले लगा लेती है और परमैन होता है बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पाको होती है बोलते सच में। तो पाको होती है बोलती है कि ऐसे सो जाओ। पाको होती है अपने एक हाथ से परमैन के एक बालों को सिला रही होती है, फिर परमैन के फोरहेड पे किस करती है और उसके लिप टू लिप किस कर लेती है। और परमैन होता है बोलता है कि क्या कर रही पाको तुम भी ना। तो पाको होती है बोलती है कि अब तो तुम्हें भी मजा आ रहा है पर फिर भी तुम मुझे इतना क्यों मना कर रहे हो। तो परमैन होता है बोलता है पाको मुझे बहुत ठंड लग रही थी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पाको होती है बोलती है कि कहीं तुम्हें थोड़ा बुखार उखार तो नहीं है ना। तो परमैन होता है बोलता है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल ही। तो हम देखते हैं कि फिर ऐसे ही फिर दोनों ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि परमैन होता है सो रहा होता है, पाको होती है मतलब परमैन को उठा रही होती है और परमैन होता है बोलता है क्या हुआ पाको, तुमने इतना सुबह सुबह मुझे उठा दिया। तो पाको होती है वो बोलती है कि पयान का फोन आया था और पयान है वो कह रहा है कुछ बर्फीले पहाड़ों पे कुछ लोग फंस गए हैं और वो लोग लापता हैं। तो परमैन होता है बोलता है कि मतलब फिर हम क्या करेंगे। तो पाको होती है बोलती है सिंपल सी बात है, हम दोनों परमैन बन के उनको बचाने जाना है हमें। सुबह का ब्रेकफास्ट कर लो और हम दोनों चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमैन को पाको होती है वो सुबह का ब्रेकफास्ट देती है और पाको होती है बोलती है परमैन जल्दी खा लो। तो परमैन होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो पाको होती है बोलती है क्या मैं खिलाऊं। तो परमैन होता है बोलता है नहीं नहीं मैं खा लूंगा। तो पाको होती है बोलती है ठीक है तो जल्दीबाजी में तो सही है खा लो जल्दी से। फिर हम देखते हैं परमैन फिर खाना खा लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अपना परमैन सेट फिर पहन लेते हैं। फिर वो दोनों ही उस पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस समय बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है, बहुत तेजी से स्नोफॉल गिर रही होती है, बहुत तेजी से हवा चल रही होती है। तो परमैन बोलता है पाको मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो हम देखते हैं कि पाको होती बोलती है पर यहाँ पे आसपास तो कोई जगह भी नहीं है, यहाँ तो पूरा खाली सा जगह है और यहाँ वहाँ पास पहाड़ रहते हैं। तो पाको होती बोलती है कि हमें थोड़ा सा कहीं रुक जाना चाहिए। तो परमैन होता है बोलता है पाको मुझे बहुत सिर दुख रहा है। तो पाको होती बोलती क्या हुआ परमैन, तुम बीमार तो नहीं हो ना। तो पाको होती परमैन रहा होता है। तो पाको होती बोलती है कि वहाँ पे एक जगह है वहाँ पे हम छुप सकते हैं। तो देखती है पाको होती परमैन को वहाँ पे ले आती है। पाको होती परमैन को थोड़ा चेक करती है। परमैन को बहुत ज्यादा तेज बुखार आ रहा होता है। पाको होती थोड़ा डर जाती है, बोलती परमैन तुम्हें ज्यादा बहुत तेज बुखार आ रहा है। और परमैन होता बोलता पाको मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो पाको होती परमैन को बहुत तेजी से पकड़ लेती है और अपना जैकेट को खोलती है और परमैन को बोलती है पाको मुझे बहुत तेजी से पकड़ लो। तो परमैन होता बोलता पर क्यों। तो पाको होती है बोलती ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से मुझे बहुत तेजी से पकड़ लो। परमैन होता है वो पाको को बहुत तेजी से गले लगा लेता है और परमैन होता है बोलता पर ऐसे सही है क्या। पाको होती है बोलती ये सब सोचने की बात नहीं है, तो बहुत बीमार हो इसलिए। तो परमैन होता है पाको को बहुत ऐसे गले लगा लेता है और पाको होती है अपने जैकेट से परमैन को ढक देती है। तो हम देखते हैं कि परमैन होता है बोलता पाको मुझे बहुत नींद आ रही है। तो पाको होती है बोलती है कि वो बाद में सो जाओ। और हम देखते हैं पाको होती है वो परमैन का बाल को सिला रही होती है, बोलती है हिम्मत मत हारो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पाको को ये बात देखकर परमैन बहुत ज्यादा खुश होता है। परमैन होता बोलता तुम बहुत अच्छी हो पाको। तो पाको होती बोलती ये सब बात को सोचने की बात नहीं है और मुझे बहुत पकड़ तेज अच्छे से हक कर लो। तो परमैन होता है पाको को बहुत तेज से हक कर लेता है और पाको होती है उससे बिल्कुल अपने जैकेट से मतलब कि परमैन को ढक लेती है और बोलती है परमैन को बोलती है सो जाओ। तो हम देखते हैं कि ऐसे परमैन होता है उसको नींद आ जाती है और वो पाको के बाहों में ही सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे 1-2 घंटे बीत जाते हैं और वो जो तेजी से जो हवा स्नोफॉल्स हो रही होती है वो खत्म हो जाती है और वैसे नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब वेदर ठीक हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि पाको के बैच फोन आता है। पैन होता है बोलता है कि वो 2 लोग जो मिसिंग थे वो मिल चुके हैं। मतलब पाको होती है वो पैन में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है कि तुम्हारी वजह से परमैन को कुछ हो जाता, तुम्हारी वजह से परमैन को बहुत ही बुखार था। और हम देखते हैं कि पैन होता है बोलता है क्या। तो पाको होती है बोलती है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा पैन।
तो पैन होता है बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो कुछ कह तो नहीं सकता हूँ इस बात पे, तो वो लोग मिल गए तो मैं क्या करूँ। तो पाको होती है बोलती है वो बात नहीं है, परमान को कुछ हो जाता तो हम देखते हैं कि पैन होता है बोलता है कि सॉरी पाको। तो पाको होती है वो सीधा बैच को कट कर देती है और परमान को उठा लेती है और वापस वो अपने घर मतलब कि वहाँ पे होटल की ओर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि फिर वो पाको होती है फिर परमान को बेड में लेटा देती है और उसको कंबल उड़ा देती है। मतलब परमान का होश आता है, मतलब वो उसकी आंख खुलती है। परमान होता बोलता है कि मैं तो वहां पे था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। पाको होती बोलती है कि इस बात की चिंता मत करो। हम देखते हैं फिर पाको होती है वो बोलती है तुम थोड़ा आराम करो। और हम देखते हैं कि तुम देखती है फिर पाको होती है बोलती है मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से पीने के लिए भी लाती हूँ, सूप लाती हूँ तुम्हारे लिए। तो परमान होता बोलता ठीक है पाको, तुम्हारा शुक्रिया पाको, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो पाको होती बोलती इस सब चीज के बारे में मत सोचो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है कि परमान मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो परमान होता है बोलता है क्या बात। तो पाको होती है बोलती है अभी मैं तुम्हें बाद में ये बात बताऊंगी, अभी तुम आराम करो। तो हम देखते हैं फिर कुछ देर में बाद जो पाको होती है डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ समय बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और डॉक्टर होते हैं परमान को चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि इसको बस थोड़ा सा बुखार है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, आज ही भर ये ठीक हो जाएगा, बस इसकी दवाइयाँ दे देना। और पाको होती है बोलती है आपका शुक्रिया डॉक्टर। और देखते हैं डॉक्टर होते बोलते कोई बात नहीं। और हम देखते हैं डॉक्टर होते फिर वो चले जाते हैं। मतलब परमान होता बोलता है कि तुम कुछ कहने वाली थी पाको। तो पाको होती है बोलती है मैं बस एक ये बात कहना चाहती हूँ, आज आखिरी दिन हमें यहाँ पे रुकना था और कल हमें वापस जाना था, पर मैं इस बात को बारे में नहीं बता पाई क्योंकि तुम बहुत बीमार थे इसलिए। तो परमान होता बोलता है क्या ये आज आखिरी दिन है हमारे यहाँ पे। तो पाको होती है बोलती है हाँ आज हमारे आखिरी दिन है यहाँ पे। तो परमान होता पाको को बोलता है पाको सॉरी। तो पाको होती है बोलती है तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो। तो परमान होता है बोलता है कि आज के मैंने पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद कर दिया इसलिए। तो पाको होती है बोलती है कि तुम्हारा सही सलामत होना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अब खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती परमान। और परमान को वो गले लगा लेती है आराम कर लो ठीक है। और पाको होती है होती है परमान को एक फोरहेड पे किस करती है, बोलती है जाकर सो जा, ज्यादा चिंता मत करो। परमान बोलता है ठीक है पाको मैं सो जाता हूँ। फिर हम देखते हैं पाको होती है कुछ समय बाद परमान के लिए सूप लेके आती है और हम देखते हैं परमान को बोलती है परमान उठ जाओ। तो परमान होता है वो उठ जाता है और पाको होती है बोलती है अपना मुंह खोलो। तो परमान होता है वो मुंह खोलता है और वो सूप पी लेता है। और पाको को बोलता है पाको सूप तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे हाथ से पीने का तो मुझे बहुत भी अच्छा लग रहा है। तो पाको होती है बोलती है ठीक है तुम पूरा पी लो। पाको बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया। तो हम देखते हैं फिर परमान होता है पाको गले लगा लेता है और बोलता है कि पाको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पाको बोलता है पाको मैं तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं पाको होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वही परमान को गले लगा लेती है कि फिर पाको होती है परमान को पूरा सूप पिला देती है और परमान को बोलती है परमान तुम लेट जाओ, थोड़ी देर बाद मैं भी आती हूँ। तो हम देखते हैं परमान बोलता है ओके पाको। तो हम देखते हैं फिर पाको होती है वो भी रात का अपना डिनर कर लेती है। हम देखते हैं वही परमान के बगल में सो जाती है और परमान को बहुत ही से हक करके सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे सुबह हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि परमान पाको होते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी करते हैं, फिर अपने सामान वामान सब पैक करते हैं और अपने जापान मतलब अपने घर की ओर वापस निकल जाते हैं। इसी तरह परमान द विंटर हॉलीडे का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।